हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एमटीएनएल स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स के ऊपर हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से चार्ट के बेसिस पर टेक्निकल लेवल्स बताते हुए चल रहे हैं और इस स्टॉक्स में अब हमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था वो दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक्स का हमारा पुराना हाई था 51-52 रुपए के आसपास का और स्टॉक्स अब इसी लेवल के पास आते हुए दिखाई दे रहा है। पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि जब स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तो किसी भी स्टॉक्स में आप बने रह सकते हैं और जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देता है तब हमें स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेनी है और अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए तैयार रहना है। तो इस कैंडल में आप देखेंगे कि गिरावट आना स्टार्ट हुई थी और इसी के बाद से स्टॉक्स ने लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह के स्टॉक्स में दो ही कंडीशन होती है, या तो आप स्टॉक्स में अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलिएगा जब स्टॉक्स अपर सर्किट लगाता है तब, या दूसरा तरीका ये होता है कि जब स्टॉक्स अपर सर्किट लगाता है तो लोअर सर्किट जब लगता है तो उसी टाइम पे आप जो लिमिट होती है उसकी लिमिट को आप मार्केट प्राइस पर लगा के स्टॉक्स को छोड़ दीजिएगा ताकि आपके स्टॉक सेल हो जाए। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो बीच बीच में हर दिन जब अपर सर्किट लगता है तो आप 10-10% 20-20% के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या तीसरा तरीका होता है कि अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं और स्टॉक्स 200% हो गया या 100% हो गया तो आप अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के बाकी बची हुई क्वांटिटी को होल्डिंग पे रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखेंगे स्टॉक्स ने लो बनाते बनाते यहाँ जाकर के लो बनाया था 57 रुपए के आसपास का। स्टोक्स ने इस 57 रुपए के आसपास जब लो बनाया और ऊपर जाने लगा और अपर सर्किट लगाया तो आप देख सकते हैं कि स्टोक्स ने यहाँ से प्राइस को रिजेक्ट किया 68 रुपीज से और धीरे धीरे करके रेड कैंडल बना करके लो बना करके नीचे आते हुए दिखाई दिया और स्टोक्स ने इस लो को तोड़ा और फिर से रेड कैंडल और लो बनाने का सिलसिला जारी रखा। आज भी स्टोक्स ने लो बनाया, लो के पास क्लोज हुआ और स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब हमें फिर से वही 52 रुपए के आसपास का एक सपोर्ट का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ये एक तो सपोर्ट देखने को मिल सकता है और छोटा सा बाउंस बैक अगर यहाँ पर आएगा तो इस कैंडल का लो जो कि 57 रुपए के आसपास का है ये आपका टारगेट बनता हुआ दिखाई दे सकता है, सबसे छोटा वाला। तो ये आपका टारगेट बन सकता है। अगर इसकी लिमिट को थोड़ा सा और इंक्रीज करें तो 58.40 जो कि इस कैंडल के लो तक का है और इस कैंडल का हाई जो कि 58, ये लेवल आपका टारगेट बन सकता है। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद हमें इसलिए नहीं करनी है क्योंकि स्टॉक्स की जो प्राइस है इसी लेवल को तोड़ करके नीचे की तरफ आई है, तो अभी हमें इंतजार करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आने के बाद स्टॉक्स में हमें ये देखना है कि स्टॉक्स इस प्राइस को होल्ड कर रहा है या नहीं। अगर स्टॉक्स इस प्राइस को होल्ड करेगा तो स्टॉक्स में दो तीन कंडीशन जो आपके सामने मिलेगी, जैसे कि वॉल्यूम देखने को मिलेगा, कैंडल पॉजिटिव देखने को मिलेगी, ग्रीन कैंडल मिलेगी, डिलीवरी मिलेगी और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो कैंडल बनती हैं सपोर्ट पर उसके हाई को ब्रेक करके वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स ऊपर जाएगा। तो ये दो तीन कंडीशन अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल सकती है और उसके बावजूद भी अगर स्टॉक्स इस लेवल को सपोर्ट नहीं करता है तो हमारा रेड कैंडल बनाने का जो सिलसिला है वो जब तक जारी रहेगा हमें वेट करना है। फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल 200 दिनों का मूविंग एवरेज 200 डीएमए के पास हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है और यहीं पर स्टॉक्स का पुराना हाई 44 रुपए 45 रुपए का है। तो यहाँ तक भी हमें दिखाई दे सकता है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करें, बिल्कुल भी फ्लो में आकर के किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें, ये बात ध्यान रखिएगा। चार्ट को थोड़ा सा समझेंगे तो अच्छा लगेगा और मुझे ये भी पता है कि आप अगर इस स्टॉक्स के वीडियो को देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं
और इस स्टॉक्स में लगातार आप एवरेज करना चाह रहे होंगे और एवरेज करते हुए चल रहे होंगे। और एवरेज भी करने का एक सही तरीका और सही समय और सपोर्ट होना ज़रूरी है, तब जाकर के आप चाहे तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।